श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का। और हमारी गलतियों को कृष्ण भगवान जी माफ करें। चैप्टर 14 श्लोका 9। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कैसे जो अभी है ना, सत्व गुण में रहने से एक मनुष्य बड़ा खुश रहता है। खुश रहता है मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बड़े लोग कैसे खुश होते, कुछ नया खरीदने से या तरक्की होने से, है ना। और छोटे हम्म। बच्चे, उनको कुछ नया, कुछ खिलौना मिल गया हो कि उनके मनपसंद का खाना बना हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है किसी के जीवन में, पर वो खुश है। इसका मतलब उनके उनके शरीर में सत्व गुण सबसे ज्यादा है। सात्विक गुण बोलो, सत्व गुण बोलो, तो वो बहुत ज्यादा है, तभी वो बेवजह खुश है। मतलब जो है, बहुत आम से चल रही है जिंदगी, जैसे रोज रहती है वैसी ही है जिंदगी। कुछ नया नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ है, पर फिर भी बड़े खुश है, आनंद में है ना। वो होता है परमानंद। जो आनंद जो बेवजह, कुछ हुआ नहीं है पर बड़े खुश है, मस्त है, मस्त मौला है अपने। तो आपको समझना चाहिए, है ना। हमको कृष्ण भगवान जी इसलिए छोटी से छोटी चीज समझा रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य बेवजह खुश रह सकता है। जैसा जीवन है, ऐसा नहीं सिर्फ करोड़पति आदमी खुश होते हैं, है ना, जिसके पास 10-15 बंगलो है वो खुश होते नहीं। एक रोड में रहने वाला भी खुश है। खुश मतलब संतुष्ट है, जैसा जीवन है उसमें संतुष्ट है। तो उनमें सात्विक गुण बहुत ज्यादा, ठीक है। और कोई कोई बहुत ही ज्यादा, मतलब काम में अपने मगन रहते हैं, है ना। वो कर्म करते हैं, कर्म, शरीर से कर्म करते जा रहे, तो उनमें रजसिक गुण सबसे ज्यादा है। तभी वो शारीरिक काम किए जा रहे, शरीर से काम किए जा रहे, है ना। वो अपना कर्म कर रहे हैं, रोज का ड्यूटी कर रहे हैं, रोज वही काम हो रहा है, पर उसमें भी वो बड़े खुश हैं। वो उनका फोकस सिर्फ अपना काम करने पे, तो उनपे रजसिक गुण हावी है। और तमसिक गुण की तो क्या बात है। उनका तो पूरा ज्ञान ही उथल पुथल हो रखा है ना। क्योंकि वो तमसिक गुण में है, तो उनको समझ में ही नहीं आता है उनको करना क्या है। तो वो बड़े ही भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। उससे क्या होता है, आलस में रहते हैं, कोई सही काम करते ही नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही काम नहीं कर रही। जब बुद्धि काम करेगी तभी तो मनुष्य सही काम करेगा ना। एक जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य के पास बुद्धि है, बुद्धि से काम करता है, जानवर के पास बुद्धि नहीं है, तो जो जैसा भगवान ने सिखा के भेजा वैसा कर रहे हैं। यही तो अंतर है। तो उनमें उतना उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, वो भ्रमित हो रखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। हम आलस करें, काम करें, सच बोले, झूठ बोले, क्या करें, कुछ करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस उलट पुलट से काम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। तो ये तीन गुणों का, ये तीन प्रभाव है ना, इन जनरल, स्वाभाविक, जो प्राय करके हर में दिख जाता है। तो इतना ही कृष्ण भगवान ने हमको चैप्टर 14 श्लोका 9 में कहा है। तो इसमें ये बताएंगे कि कैसे मनुष्य के जो हाव भाव है या विचार है या जो मन है, वो इन तीन गुणों के वजह से भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तीन गुण सांसारिक गुण है। ये तीन गुण सांसारिक गुण हैं। इसके बारे में आएगा आगे, पर हम अभी इधर ही टिकते हैं जो कृष्ण भगवान ने श्लोका 9 में कहा है। सरोज भाभी, आप समझाएंगे। हम्म। हम्म, श्री कृष्ण दीदी। ठीक है। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं तीनों गुणों के बारे में। सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। तो सात्विक गुण में कैसे मनुष्य रहता है वो बता रहे हैं कि सात्विक गुण जिसके पास है वो बेवजह ही खुश होता है। पर आम इंसान जो है, ऐसे करोड़पति जो इससे बताते हैं कि करोड़पति तो उसके पास बंगला धन सब रहता तो वो उस वजह से खुश होता है।
कोई मनुष्य के पास कुछ खाना अच्छा बना गया तो वो उस वजह से खुश होता है। कोई बच्चा को खिलौना मिल गया तो वो उस वजह से खुश होता है। पर ये सब सांसारिक सुख है। पर जो मनुष्य उसके पास जो भी कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, वो उसमें खुश होता है, वो उसको बोलते हैं सात्विक गुण में वो रहता है, उसके पास सात्विक गुण भरा पड़ा है। तो वो सात्विक गुण में रहता है, संतुष्टि रहता है हर पल। जो भी है उसके पास उसी में ही वो खुश रहता है। राजस्वी गुण के लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि जो कर्म करता है, निरंतर अपना काम में ध्यान देता है और इधर उधर का उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, कि मतलब बेफालतू का काम नहीं करता, अपना रोजमर्रा का काम करते जाता, उसमें वो खुश रहता है। तो उसको बोलते हैं राजस्वी गुण। और तामसी गुण जो है, बोलते कि आलस्य भरा पड़ा रहता है जो मनुष्य, उस पास तामसी गुण ज्यादा होता है, उसके पास आलस्य, निंदा, चुगली, ये सब भरा पड़ा रहता है। उस द्वंद में रहता है, हमेशा क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसे सोचता रहता है, कुछ करता नहीं, खाली सोचते रहता है कि मतलब ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, ऐसे सोच सोच के बैठा ही रहता है। वो आगे बढ़ता ही नहीं, उसमें उसको आनंद आता है और कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। उसको बोलते हैं तामसी गुण में वो रहता है हमेशा। तो ये यहाँ पर तीनों गुणों के बारे में हमें चैप्टर 14 में बता रहे कृष्ण भगवान जी। जय श्री थैंक यू कृष्ण। भाभी। अभी अगले श्लोका श्लोका 10 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, कभी कभी सात्विक गुण के ऊपर रजसिक गुण हावी हो जाता है, कभी कभी रजसिक गुण के ऊपर तमसिक गुण हावी हो जाता है, और कभी कभी तमसिक गुण के ऊपर सात्विक गुण भी हावी हो जाता है। तो ये कैसे, क्या समझ में नहीं आया? तो अभी हम एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चे का, उसकी एग्जाम चल रही है, उसको पता है एग्जाम चल रहा है, पढ़ना है, पर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, टीवी देख लिया, सो लिया। तो क्या हुआ, एग्जाम चल रहा है, ये जो आया दिमाग में ख्याल सात्विक गुण हुआ। टीवी देख लिया तो तमसिक गुण हो गया, सोना है तमसिक गुण हो गया, है ना? तो ऐसे मतलब आपके विचार आए सात्विक गुण के कि एग्जाम है, पर तमसिक गुण ने उसके ऊपर हावी कर लिया कि नहीं नहीं चलो टीवी देख लेते हैं, सो लेते हैं। कभी कभी हमें पूजा पाठ करने का मन किया तो सात्विक गुण आया, पर काम दिख रहा है घर पे, तो रजसिक गुण ने हावी कर लिया, रजसिक गुण ने सात्विक गुण को दबा दिया और हम हमारे घर के काम पे लग गए, है ना? कभी कभी घर में काम पड़ा है, पर चलो गीता पढ़ने का मन कर, तो आपके मन में विचार आया रजसिक गुण की घर पे काम है, पर सात्विक गुण ने रजसिक गुण को दबा दिया, नहीं चलो थोड़ी देर गीता पढ़ ली। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे भी होता है कि एक गुण दूसरे गुण को दबा देता है। तो ये कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन में ये तीनों गुण खेल खेलते रहते हैं अपना, और उस वजह से हम ऐसे हो जाते हैं। तो हमको समझना है ना? इसलिए हमको दिया गया ये दिमाग, हमको समझना है, हमको हिसाब किताब लगा के कि अभी मैं क्या करूं, काम जरूरी है कि गीता पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चा है, उसको पता है एग्जाम है, तो एग्जाम है तो पढ़ना ही चाहिए, तो तब उसको तमसिक गुण को दबा के सात्विक गुण को आगे लाना है। अब जैसे लंच टाइम हो रहा है, खाने पे सब आने वाले हैं, पर आप गीता लेके बैठ गए हो तो गलत बात है, खाना बनानी है। तब आपको सात्विक गुण को दबा के रजसिक पे जाना है कि मैं पहले पूरी तैयारी कर लूं, फिर तो पढ़ ही सकते हैं जब खाने का काम खत्म हो जाए, है ना? और जब सुबह सुबह 4 बजे कौन खाता है, या जो भी 9 बजे से पहले, पर तब आप सोचो कि नहीं मैं थोड़ा कुछ काम कर लूं, तो गलत है। तब वो समय आप सात्विक गुण का लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। तो वैसे हमें बैलेंस करना सीखना पड़ेगा इस बुद्धि के मदद से, कि हम समझें। ये तीन गुण तो नचाते ही है मनुष्य को पूरे दिन तक, पर हमें हम्म। हमें दिमाग लगा के सोच समझ के, है ना, वो ही करना चाहिए जो सही है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीन गुण नचाते हैं तुमको,
है ना। पर तुमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सही काम कर। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो, घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं। उसके साथ साथ कृष्ण को याद करो। तो यही इस कृष्ण भगवान जी ना, अब देखो अलग तरीके से समझा रहे, डीप में समझा रहे कि क्यों कभी हमको बड़ा आलस आता है, क्यों कभी मन करता है कि बहुत काम कर ले, क्यों कभी मन करता है कि चलो गीता पढ़ते हैं, काम नाम नहीं करना है हमको, है ना। तो ये तीन गुणों के वजह से, पर हमको बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी चेतना में रह के जो सही है वो करना चाहिए, है ना। आप गीता नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, कृष्ण कृष्ण कर लीजिए। एक श्लोका तो सभी को याद है, उसी का जाप करते रहिए, वो गीता पढ़ने के बराबर हो गया। कहीं पे तो कृष्ण भगवान ने नियम नहीं डाले हैं कि नहीं पूरी गीता रोज पढ़नी पढ़नी है, नहीं। उन्होंने तो सबसे सरल बोला, कृष्ण कृष्ण करो हर सेकेंड हर पल, बस है। उतना ही कृष्ण भगवान स्वीकार लेते हैं। तो यहाँ पे यही समझा रहे कृष्ण भगवान कि समझो अपने अंदर, है ना, ये तीन गुण तो हमारे अंदर है, बाहर तो कुछ है नहीं। अपने अंदर जो खलबली हो रही है, उथल पुथल हो रही है, पता है ये काम करना है पर हम करते ही नहीं है, हम कुछ और करने लग जाते हैं। पता है वो करना चाहिए पर करते नहीं है, कुछ और करने लग जाते हैं। तब खुद को समझाना है, कोई नहीं आके आपको पकड़ेगा संभालेगा। खुद को संभालना है कि नहीं अभी काम का समय है, अभी मेरे पास समय है, मैं भगवान का नाम ले लेती हूँ। आलस आ रहा है तो नहीं नहीं चलो आलस को छोड़ो, ये तो तमसिक गुना है। हम तमसिक से बाहर निकल के रजसिक में जाते हैं, रजसिक से बाहर निकल के सात्विक में जाते हैं। तो देखिए कितनी सरलता से उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि क्यों कभी कभी हमारा मन ऐसे होता है। चाहते हम कुछ और करने लग जाते हैं। बढ़िया एकदम। देखते हैं अभी कोई और बोलता है क्या, सरोज भाभी, एक मिनट का कीर्तना मैम और आभा भाभी, आप हाँ आभा भाभी बोलेंगे। हाँ। हाँ, इसमें भगवान हमें अपने तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान हमारे शरीर में हमको सारे गुण दे के ही भेजे हैं। तो कभी कभी कोई गुण हमारे ऊपर जब हावी हो जाता है तो हमारे मन को हमको कंट्रोल करना है कि अपनी बुद्धि से उस समय काम लेना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन सा गुण में रहना मेरे लिए अच्छा है अभी। जैसे कभी मन करता है अचानक से बहुत भगवान का मन जाप करने का, ही कोई दिन बहुत भक्ति में मन लगता है तो उस दिन हमारा रजोगुण में है, हम सतोगुण में है। तो अगर हम तामसी गुण में है तो आलस्य आ जाता है, माने मन नहीं करता करने का कभी कभी। तो उस समय हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है कि अरे ये अभी आलस्य आ रहा है, इसको मुझे दबाना है, मुझे इसको अपने ऊपर हावी नहीं देना। भगवान तो माया डालते ही है हमारे ऊपर, हमें मौका देते हैं उठने का और संभलने का, और साथ साथ में माया डालते हैं कि ताकि हम उसमें उलझ के भी रह जाए। तो ये हमारी बुद्धि पे और हमारे संयम पे, हमारे ज्ञान पे निर्भर करता है कि कब हम उसको अप्लाई करेंगे और किस तरीके से अपने आप को तामसी गुण में जाते जाते अपने आप को रोकेंगे और फिर रजोगुण और सतोगुण में अपने आप को स्थापित करेंगे। और भगवान ने कोई भी नियम नहीं बनाए हैं, भगवान तो सिर्फ एक नाम से ही खुश हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरा दिन कई आदमी सोचे कि हम कैसे काम धंधे पे जाएं, हाउस वाइफ सोचे कि कैसे घर का काम करे, बच्चों का काम करे, पढ़ाई लिखाई। हम तो अगर भक्ति करेंगे तो हम इसी में ही लगे रह जाएंगे। भगवान कोई नियम नहीं बता रहे कि आपको नहा के पूजा करनी है, कि आपको सारा दिन पाठ करना है, कि भगवान की सेवा में लगे रहना है, भोग बनाना है। वो कुछ भी नियम नहीं बता रहे। वो कह रहे सिर्फ मन में तुम मुझे याद करो और अपने डूअरशिप से निकल जाओ, कर्ता भाव से निकल जाओ कि मैं कर रही हूँ और मैं किसके लिए कर रही हूँ। ये ही दो बात हमें हर समय सोचनी चाहिए कि मैं करने वाली कोई नहीं, मुझ तो एक निमित्त मात्र हूँ, मुझसे कृष्ण ही करवा रहे हैं। और मैं किसके लिए कर रही हूँ वो तो सामने जो है वो भी कृष्ण ही है। अगर हम सब में एक ही देखेंगे तो हम हमेशा ही सतोगुण में रह जाएंगे। तो हमें बस ये डुअरशिप को हटाकर हर काम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं, और हर समय भगवान का जाप मन ही मन करते रहेंगे तो हम कभी नीचे नहीं गिर सकेंगे। नहीं हाँ वंदना भाभी, नहीं इतना ही समझ आए। नहीं नहीं, बहुत सही किया मतलब, बहुत अच्छे। आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है लग रही। हाँ, अभी 15-20 दिनों से थोड़ा
हेल्थ इश्यूज है। आप वो गिलोय ट्राई करो ना, थोड़ा तो आराम मिलेगा आपको। आप मेरी टेबल देखोगे ना, सब दवाइयों से सिर्फ भरी है। तो वो तो एक्चुअल में टाइप ऑफ कोविड हो गया है, थोड़ा लोअर वर्जन ऑफ दैट, तो इसीलिए थोड़ा वीकनेस भी है अभी, जाएगा धीरे धीरे। हाँ, उसके लिए या तो आप अपना अभी ये एड्रेस भेजो, मैं आपको गिलोय भेजती हूँ। मतलब वो तो नहीं, गिलोय पतंजलि की मिलती है, मैंने पहले पूरी एक बोतल खाई हुई है उसको। अच्छा। लेकिन मेरे मेरे कुछ फायदा नहीं हुआ था, मेरी मदर को भी था कि गिलोय खाओ तुम। उस टाइम पे मेरे को 3 इयर्स तक फीवर नहीं छूट रहा था, तो मेरे को गिलोय खिलाया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपने कर्मों का ही चक्कर है वंदना भाभी, मेरे को कोई दवाइयां नहीं असर करती, सब डॉक्टर्स देते हैं, और मैं भी खाना है इसलिए खा रही हूँ कि कब कौन सी चीज क्लिक करेगी। लेकिन कृष्ण कृष्ण करके ही खाती हूँ कि मेरे को मेरे कर्म है शरीर के ऊपर हैं, वो मुझे भोगने ही है। हाँ, वो तो भोगने, क्योंकि सब कुछ, उसका तो। हाँ सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसी ने तुलसी का पानी भी बोला उबाल के पिया करो, जर्म्स मरते हैं उससे। वो भी बहुत दिन तक, 3-4 महीने तक पिया। किसी ने मुझे 3 महीने से पी रही हो, हम लोग तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। और मैंने कहा तो ठीक है, वो अपना कर्मों का ही चक्कर है, मैं लेकिन फिर भी उसमें खुश रहती हूँ। हाँ, चैलेंजेस है, निकल जाएंगे। हाँ, वो तो है ही। पर वो ये कोशिश करते रहना पड़ता है ना, जब तक है हाँ हाँ, बस वही है ना, आपका शरीर है तो उसके साथ आपको आपकी एक्सरसाइजेस भी करनी है, दवाइयां भी लेनी है, रूटीन भी फॉलो करना है, सब कर रही हूँ। साथ में भगवान जी भी अपना दे रहे हैं कि हाँ अपने कर्म इसके कट जाए। आई हम्म, एम हैप्पी विद दैट। हम लोग आप। ऐसा सोच लेती हूँ कि किसी जन्म में डॉक्टरों को फीस चुकानी रह गई होगी ना, उनका धन मैंने मारा होगा किसी भी रूप में, तो अभी देना लिखा है, दे रही हूँ। केमिस्ट को शुक्रिया, नर्स को शुक्रिया, फार्मास्यूटिकल्स को शुक्रिया, डॉक्टर को शुक्रिया, सबको ग्रेटिट्यूड है। हम लोग भी आपके लिए प्रे करेंगे कि कृष्ण भगवान आपके बुरे कर्मों को माफ कर दे। बस 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 माफ तो बेचारे बहुत किए ही होंगे ना भगवान जी, तो तब तो इतना छोटा में छोड़ रखे हैं, उन्होंने तो बहुत माफ किया है। और भी कर दें। हाँ, मैं तो उनको कहती हूँ, भगवान से यही कहती हूँ कि और भी मेरे कुछ संचित कर्म हैं, तो मुझे मेरे शरीर के ऊपर ही दे और रिश्तों में ना दे। फिर क्या होता है, फिर हम फिर दूसरे कर्म बंधन में उलझ के रह जाते हैं ना। कोई कुछ बोल दिया, फिर हम उसको जवाब देंगे या मन में रख लेंगे। और अपने शरीर के ऊपर ही है, तो अपने शरीर पे भोग रही हूँ, अपने शरीर पे ही कट जाएंगे। मैं तो भगवान को यही कहती हूँ कि भगवान जी आपको देना है तो मुझे ऐसे ही देना, और किसी रूप में मत देना, बस आप साथ रहना, बस मेरा कष्ट में आप खड़े रहना मेरे साथ। बहुत अच्छे। एंड आई नो ही इज विथ हिम, आई नो ही इज विथ मी। ग्रेट, वेरी नाइस। तभी तो हर दर्द में मुस्कुराती रहती हूँ। वो नहीं होंगे तो कहाँ मुझ में ताकत है। हाँ, सही बात है। कृष्ण भगवान ऐसे ही अपने भक्तों का ध्यान रखे सारे। नहीं, बहुत रखते हैं। चलिए, हम श्लोका 11 में करते हैं। श्लोका 11 में कृष्ण बता रहे हैं, जो अभी आभा भाभी ने हमसे कहा, ये भाव हम्म कैसे आया? ये भाव आया सात्विक गुण की वजह से। तो भगवान जी बोलते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मैनिफेस्टेशन का कहा है ना, उपजायते। उपजायते आता है श्लोका में, उसका मतलब है मैनिफेस्ट। बोलते कि ज्ञान, आपने ज्ञान लिया, आपने लिया, उसको समझा, अपने दिल में उतारा, दिमाग में उतारा, फिर क्या आप उस राह में चले, तो क्या वो आपने मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। मैनिफेस्टेशन चल रहा है कि मैं, कृष्ण भगवान जी मुझे ऐसे बोले, मैं ऐसे ही करूंगी। वो मुझे बोले सच राह रखो, मन में किसी के लिए क्लेश मत रखो। तो क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, है ना, बार बार ये सोच रहे हो, तो बोल रहे कि आपने उस ज्ञान से अपने आप में मैनिफेस्टेशन किया। फिर सात्विक गुण के वजह से आपके अंदर इतने भाव आए कि कुछ भी कष्ट हो, आप में वो ग्रेटिट्यूड है कि, है ना, चलो मेरे साथ मेरे कृष्ण है, उनकी मेरे पे कृपा है, उनका मेरे पे आशीर्वाद है, तभी मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, मुझे ये जन्म में अपनी आत्मा को मोक्ष देना है। तो ये सारे जो भाव होते हैं ना, वो सात्विक गुण की वजह से होते हैं और मैनिफेस्टेशन के वजह से होते हैं। वो मैनिफेस्टेशन आपने अनजाने में कर लिया, ज्ञान पाके जो ज्ञान मिला, उसी को बार बार आपने अपने मन में सोचा, उसको दोहराया,
उसको याद रखा, वही मैनिफेस्टेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे श्लोका चैप्टर 14 श्लोका 11 में कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है उपजायते, आप मैनिफेस्ट करते हो। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा है ना, मन में किसी के लिए भाव रखो, तो क्या होता है हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं। और जब हम बुरा बोलते हैं तो हम बुरा चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यही है, कृष्ण भगवान बता रहे कि कैसे ज्ञान, फिर से देखिए आ गया कृष्ण भगवान जी का फेवरेट टॉपिक ज्ञान। ज्ञान कैसे जरूरी है, आप ज्ञान लेते हो तो आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। मैनिफेस्ट करने से कि सात्विक गुण के मदद से आप के अंदर वो भाव आता है कि कुछ भी चल रहा हो जीवन में, पर आपके मन में अच्छे विचार, आपके वो कृष्ण पे विश्वास है, आपको पता है कि उसका आशीर्वाद आपके साथ है, वो खुद आपके साथ है ना, आपकी मुश्किलों में आपके साथ खड़े हैं। तो ये सब इन सब चीजों से मिलजुल के होता है। चलिए अभी इसको कीर्तना मैम, विल यू बी एबल टू मेक एक्सप्लेन? Yes, ma'am. Shri Krishna Bhagavan ji is telling to Arjuna that when all the nine randhras are filled with Gnan, one can experience Sattva Gun, like 2 eyes, 2 ears, and 2 nose, mouth, and other 2 are filled with Gnan. We can experience Sattva Gun. Whenever we are going, I felt one example, ma'am. Whenever we are going out, we can see some shops. If there are 3 shops, we can see one is non-veg, one is bakery, and one is filled with like fruits and fruit juice. When we choose that, if we go to fruit shop, it becomes Sattva Gun, like all the vegetarians food and all those things. It is healthy for us. It improves digestion. When we have carrot, apple juice, something beneficial, it gives some beneficials to us, ma'am. When we go to like bakery, it's kind of middle one. We feel like having bakery items sometimes. We feel like our taste buds got anxiety towards those things. When sometimes we, like non-vegetarians, go to the non-veg shop also, but preferably we need to choose. Our health depends on all the 3 shops which we go. Like in the same way, our life also depends on our thoughts. When we need to do puja, when we need to do karma, and when we get angry, all those 3 depends, ma'am. We need to go from one step to other step by step process, like we need to go, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so much. The example was Yes. very nice, very simple and very nice. And I'll tell you, in this shloka 11, Krishna Bhagwan is talking about manifestation. And yes, he tells that because of that, your all the 9 gates of the body is open. है ना? So that the 9 parts you have told. So he tells that how this knowledge is helping you to manifest, and then with the help of Sattvic Guna, all the 9 body gates are open, and you are able to think in a correct way. You get the feeling of gratitude. You have the feeling and the thinking that Krishna Bhagwan Ji is with you. He's taking care of you. So that think, that thought, that feeling comes with the help of all this. By gaining the knowledge, by gaining, you are trying to go on that path, then you are manifesting, because you are always remembering, okay, I have to go to the path what Krishna Bhagwan Ji has said. And then the Sattvic Gun enters and it gives you the feeling and thinking that I got a human form and it's very precious and I should help my soul to get moksha. Okay. Yes, ma'am. So that is Shloka. Thank
Yeah, welcome. Thanks so much. Shloka 10, he says that no, one or the other point, some or the other guna will dominate the other guna. Like Yes. sometimes rajasic, sometimes tamasic, sometimes sattvic. And he Yes, ma'am. said sattvic in Shloka 9, he said that in sattvic gun, people are happy for unnecessary things. They didn't got anything new, but still they are happy. You know? So, and rajasic gun, they are always towards doing their karma, that is Ju- bodily work or the mind work. And tamasic people are always confused. They don't know what to do, what to not. That because their mind is completely confused. You know, so they are lazy, they don't do anything. All those feelings and thinkings will be going on. Okay, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. वेलकम. अभी श्लोका 12. श्लोका 12 में कृष्ण भगवान जी हमको रजसिक गुण के बारे में बता रहे हैं. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब क्या होता है, ये आपको क्या क्या देखने को मिलता है जब रजसिक गुण हावी होता है. तो इंसान लालची हो जाता है, उसको सांसारिक सुख चाहिए, है ना, उसके अंदर सांसारिक चाह बढ़ती है, सांसारिक इच्छाएं बढ़ती है. और जब होता है ना कि पता है भगवान का नाम लेना है, कृष्ण को याद करना है, पर मन में भाव आता है ठीक है ना, बहुत टाइम है मेरे पास, मैं पहले अपना काम कर लूं फिर भगवान को नाम ले लेंगे. बहुत स्वाभाविक है, हर एक के मन में ऐसे ही आता है, आम इंसान के मन में. अरे पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले काम कर लेते हैं फिर भगवान को याद कर लेंगे. है कि नहीं? ऐसा हम बहुत सुनने को भी आता है आस पड़ोस के लोग से भी. तो ये सब होता है जब रजसिक गुण बहुत हावी होता है, जब मनुष्य को मिलता है पर और मिले मुझे, है ना, तरक्की हुई और तरक्की चाहिए, करोड़पति हुए अब अरबपति बनना है नहीं, एक घर खरीदा अब और एक बंगलो खरीदना है, एक गाड़ी खरीदी अब और दो तीन गाड़ियां खरीदनी है, बच्चे को एक टॉय मिला और टॉय चाहिए, मोबाइल मिला मुझे टैब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो चाह खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती. एक हुई नहीं दूसरी, दूसरी हुई नहीं तीसरी. तो भगवान जी बोलते हैं शुरुआत तो हो जाती है पर खत्म नहीं होती, वो खत्म ही नहीं होती है. तो ये समझ जाना उनमें रजसिक गुण घर भर बहुत ही हावी कर रहा है उनके ऊपर रजसिक गुण. तो ये हर किसी के साथ होता है, एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक, है ना, जवान से लेके हम उम्र के साथ भी, सबके साथ जिनके साथ भी होता है. तो क्या करना चाहिए तब, अगर उनकी बुद्धि सही काम करे तो उनको रजसी गुण को दबाना चाहिए और सात्विक गुण में जाना चाहिए. खुद को चेतना तो आती है कि यार कल ही तो एक ख्वाहिश पूरी हुई थी, अब और एक नहीं आ गई. अब अपने बच्चे में देखते हो ये गुण, तो आप उसको दबाइए, उसको समझाइए. किसी में भी आप देखते हैं तो उनको अगर समझाने लायक हो तो समझा दीजिए, खुद में दिखे तो भी खुद को दबा दीजिए. चलिए अभी सरोज भाभी आप इसको समझाइए श्लोका 12. हाँ, यहाँ भगवान कृष्ण भगवान जी राजस्वी गुण कैसे हावी ज्यादा से ज्यादा होती है उसके बारे में बता रहे हैं. कि जैसे कि काम करते हैं तो इंसान और करता जाता है, कि मतलब कि बोलता है कि वो थोड़ा काम और कर लूं, पीछे गीता पढ़ लूंगी. या ऐसे बोलता है कि कमाने वाला बोलता है कि और कमा लो, अभी तो कमाने का समय है मेरा, पीछे गीता पाठ पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है. ऐसे अपने आप को राजसी गुण में ज्यादा हावी हो जाते. वो उनको खाली काम काम दिखता, कि पैसा पैसा दिखता, धन कैसे आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं. बच्चा भी ऐसे सोचता है कि मतलब मेरे को ये चाहिए तो एक टॉय चाहिए तो दूसरा और मिल जाए, कैसे उसमें खुश हो जाता है. ऐसे करके हमेशा खाली और ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पर भगवान जी का नाम लेना नहीं चाहते. उस टाइम पर बुद्धि काम नहीं करता उनका, कि वो बोलते कि बाद में भी हो जाएगा ये काम. इनको इम्पोर्टेंट देते हैं कि राजस्वी गुण ही सबसे ज्यादा अच्छा है, तो उसमें लगे रहते हैं. वो लोग सब इंसान उसी में लगे रहते हैं. पर गीता पाठ पढ़ना वो तामसी ये तमो सत्वगुण में रहना सबसे अच्छा है. उस समय अपने दिमाग को काम में लगा के बुद्धि को बुद्धि का
इस्तेमाल करके उसमें साथ साथ थोड़ा बहुत गीता चैंटिंग भी करना चाहिए, कि पहले गीता चैंटिंग कर लो, पीछे काम कर लूंगी, ऐसे सोचना चाहिए इंसान को। पर इंसान जब राजसी गुण हावी हो जाता है, वो किसी का सुनता नहीं, वो अपना ही करता है, उसमें लगा रहता है कि और कर लूं और कर लूं। वही कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। बुद्धि दिए है ना, तो हम कर सकते हैं कि काम करते करते भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। पर उस समय वो दिमाग काम नहीं करता वो इंसान का, और आगे बढ़ने का कोशिश करता है कि और मिल जाए मुझे तो बस उसमें संतुष्ट हो जाएगा, उसमें सब कुछ है, वो सोचता है कि मेरे को और मिल जाएगा तो और खुश होऊंगा। संतुष्टि नहीं आता उनको। थैंक यू भाभी। अभी हम आज के श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं। हम्म। चैप्टर 14, चैप्टर मैं पढ़ 14 दूँ? का 9। हाँ, एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ, अभी आप पढ़ लीजिए। पढ़िए सरोज भाभी। हाँ। सत्वं सु सत्यं सुखे संचयति, रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संचयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्यं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् धीवृद्धं सत्यमित्वतम्। लोभः प्रवृत्तिररम्भः कर्मणामसमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तो हमको याद रखना है और हमको समझना भी है कि कैसे हम कभी मूडी है ना, आजकल सब बोलते हैं ना, ये तो मूड है। मूड के हिसाब से होता है। तो मूड वूड कुछ नहीं है, ये 3 गुण है जो नचा रहे हैं, है ना। तो हमको समझना और फिर उस हिसाब से दिमाग का इस्तेमाल करके, जो ज्ञान मिला है उसका इस्तेमाल करके सही डिसीजन लेना, है ना। मूड वूड कुछ नहीं होता, मूड की वजह से नहीं। समझ गए तो अभी सात्विक गुण हावी भी करेगा तो अपना ज्ञान से अपने तत्व गुणों में रहेंगे। हाँ, सही बात है। तो है ना, ये तो शुरुआत है, कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कैसे होता है। फिर बाद में बोलते हैं कि इन 3 गुणों को तुम हावी करो अपने ज्ञान से, और इन 3 गुण को मत नचाने दो तुम्हें। वो आखिरी में आता है ना कि जैसे इंद्रियां को अपने बस में रखते, वैसे गुणों को भी अपने बस में रखेंगे। हाँ, और जब जो समय में जो करना है वो करो, है ना। जब जो जैसा सही रहे वैसा करना, तो यही है। तो देखिए, ये सब है, करना चाहिए। बस वही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहिए। कृष्ण कृष्ण करते रहिए। कृष्ण कृष्ण करते रहिए, श्लोका चैंटिंग करते रहिए। देखते हैं कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है। बस, चलेगा जैसे चलेगा। और हाँ, उनकी इच्छा के हिसाब से चलता रहेगा सब कुछ। तो हमारे पास 1 मिनट 40 सेकेंड है। कीर्तना मैम, विल यू डू चैप्टर 15, हम लोग आभा भाभी के लिए। Yes. Okay, ma'am. अगर कॉल Thank कट हो you. जाए तो सबको ही कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर 15 आभा भाभी के लिए, कृष्ण भगवान जी उनकी रक्षा करें, मदद करें, उनके बुरे कर्मों को माफ करें। यस मैम, प्लीज।
ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अतश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अतश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःशिष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षु